फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 5 का पार्ट 2, जिसका कि नाम है प्रमुख व्याकरण आचार्य। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को किया था। आज करते हैं हम भर्तृहरि से शुरू। भर्तृहरि को माना जाता है कि ये उज्जैनी के राजा थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। चंद्रगुप्त भी दो हैं, लेकिन जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी उस चंद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं। इनके पिता थे चंद्रसेन और पत्नी थी पिंगला। जो इनकी पत्नी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। इन्हीं के कारण भर्तृहरि ने वैराग्य धारण किया था। इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ, जिनको गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, और इनका लोक प्रचलित नाम है बाबा भर्तृहरि। इनकी रचनाएं हैं स्तकत्रय, जिसमें है नीतिस्तक, श्रृंगार स्तक और वैराग्य शतक। कई बार पूछा जाता है कि त्रिस्तक किसकी रचना है, तो भर्तृहरि की। और इनकी व्याकरण आधारित रचना है वाक्यपदियम। उसके बाद आते हैं वामन और जयादित्य। इनका वर्णन हेमचंद्र ने किया है अपने शब्दानुशासनम में, और चीनी यात्री जो इत्सिंग थे उन्होंने भी इनका वर्णन किया है। इनका समय माना जाता है 650 से 700 विक्रम पूर्व, और इनकी महत्वपूर्ण रचना है काशिकावृत्ति, जो कि अष्टाध्यायी पर आधारित है। ये वामन और जयादित्य की सम्मिलित रचना है। ये कई बार पूछा जाता है कि काशिकावृत्ति किसकी रचना है, तो वामन और जयादित्य। अष्टाध्यायी पर सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है, तो काशिकावृत्ति है। और काशिकावृत्ति किसकी रचना है, तो ये वामन और जयादित्य की सम्मिलित रचना है। उसके आगे देखिए, उसके बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित। इनको वृत्तिकार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वार्तिककार और वृत्तिकार में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वार्तिककार यानी कि कात्यायन और वृत्तिकार यानी कि भट्टोजी दीक्षित। याद रखिएगा ऐसे। इनका जन्म माना जाता है भट्टोजी दीक्षित का 1550 ईस्वी से, और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1630 ईस्वी में, यानी कि 16वीं शताब्दी इनका जन्म माना जाएगा। इनके पिता हैं शिव भट्ट और माता है स्त्री देवी। इनका निवास स्थान काशी को माना जाता है, और इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत कौमुदी, और इन्होंने ही अपनी रचना सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा की टीका की रचना की है। उसके बाद अष्टाध्यायी पर इन्होंने शब्द कौस्तुभ लिखी है, और व्याकरण भूषण कारिका भी इनकी रचना है। उसके बाद है त्रिस्थली सेतु और ऐद कौस्तुभ वेद भाष्यकार। ये भी इनके नाम से जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है वरदराज। वरदराज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। इनका जन्म 17वीं शताब्दी था, और इनकी रचना लघु सिद्धांत कौमुदी है। इनका जो रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसी के आधार पर हम ग्रामर की अधिकतर चीज़ों को सीखते हैं। इसका मंगलाचरण है नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम क्रोम्याम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यानी कि पाणिनीय जो शिक्षा है उसमें प्रवेश करने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नागेश भट्ट। नागेश भट्ट को नव्य व्याकरणकार कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि नव्य व्याकरणकार कौन है, तो वो हो जाएंगे नागेश भट्ट। इनके पिता का नाम है शिव भट्ट, माता का नाम है सीता देवी, और स्थल है महाराष्ट्र। इनकी रचनाएं हैं रसमंजरी टीका, लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, परिभाषाएन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद और अद्योत टीका, जो महाभाष्य पर लिखी गई है। उसके बाद आते हैं जैनेन्द्र। इनके पिता का नाम है माधव भट्ट, माता का नाम है श्रीदेवी, और इनका निवास स्थान कर्नाटक के कोले नामक गांव को माना जाता है, और इनका घर का नाम है देवनंदी। याद रखिएगा। उसके बाद कैयट आते हैं, जिनके पिता का नाम है जयट उपाध्याय। इनका निवास स्थान कश्मीर को माना जाता है, और कैयट को मम्मट का भाई भी बताया जाता है। इनकी रचना है महाभाष्यम पर प्रदीप टीका। याद रखिएगा, जो महाभाष्यम पर टीका है, उद्योग टीका, प्रदीप टीका, ये कई बार पूछी जाती हैं, और दीपिका टीका जो कि भर्तृहरि की है। उसके बाद आते हैं शाक्टायन। इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है, और इनको हम डिटेल में निरुक्तम में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हेमचंद्र सूर्य, जो कि जैन धर्म के आचार्य हैं।
जन्म 1088 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1173 ईस्वी में मानी जाती है। इनके पिता का नाम है चांचिंगा, माता का नाम है पाहिनी और उपाधि है कलिकाल सर्वज्ञ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, माता पिता से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, या तो उनके गुरु को पूछ लिया जाता है या उनकी पत्नी को। और इनकी उपाधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कई बार नेट के एग्जाम में आ चुकी है। हेमचंद्र महान गुरु, समाज सुधारक, धर्म आचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे, याद रखिएगा। उसके बाद सारस्वत व्याकरण रचना पूछ ली जाती है कि ये किसकी रचना है, तो वो हो जाएगी अनुभूति सौराचार्य की। तो आज हमने यूनिट 5 के संपूर्ण आचार्यों को पढ़ लिया है। महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको हमने सीख लिया है। अब याद करना है और उन्हें बार बार रिवाइज में करना है। आज के लिए धन्यवाद।